An event was organized to sell 4 vintage cars, C1, C2, C3 and C4. बिड सिस्टम था, 4 बिडर्स थे, B1, B2, B3, B4. ईच ने सबने सारी कार के लिए बिड किया था. The amount of each bid was shared by bidders through piece of paper. It was kept secret. That is, it wasn't disclosed to the other bidders. Thus, each bidder called as per the evaluation of the car. Once the bid had come in, they were arranged in order from highest to lowest, with highest and therefore best bid rank 1 and lowest was rank 4. तो ये तो बकवास चीज है, तो किसी भी उसका बेसिक होता है कि मतलब 1 2 3 4 नंबर देने बेसिकली अपन को, है ना. 1 2 3 4 नंबर देने. ये बात समझ में आई आप लोग को? इसका Yes, स्ट्रक्चर sir. माइंड में आ Yes, गया. sir. इसका हाँ. स्ट्रक्चर माइंड में आ ही चुका है. इसका स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से होना चाहिए. आप ही बता दो, इसका तो बेसिक सा लग रहा है स्ट्रक्चर तो. सर C1 C2 C3 C1 ऊपर ले लो और और लेफ्ट साइड में B1 ये B1 सब B2 लेफ्ट में. हाँ. बिल्कुल सही. तो मैं एक काम करता हूँ, यदि इसका स्ट्रक्चर बना है अपन, तो मैं ले लेता हूँ C1 कार 1 का, कार 2 का. थोड़ा इधर साइड से लिखते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी स्पेस की. तो C1 C2 C3 और C4, इन कारों की क्या क्या बोली लगाई और किसने लगाई है बोली. तो यहाँ पे लिख देता हूँ B1 ने बिडर 1 2 3 एंड 4. ठीक बात है बच्चों, ये अपना हाँ. टेबल बन गया. सर एक टोटल का भी कॉलम बना लो. टोटल का ठीक है. अच्छा, वो आगे पता चल ही जाएगा. ठीक है, ये लो. ठीक है बच्चों, अब जल्दी जल्दी इसमें इंफॉर्मेशन कोशिश करते हैं क्या क्या दे रखी है. ओनली वन बिडर डिड नॉट गेट 2 आउट ऑफ 4 रैंक्स ऑन एनी बिड एंड दोज रैंक्स वर 1 and 4. मतलब एक बिडर ऐसा था जिसको केवल 2 और 3 रैंक की मिली है ना. Yes, Yes. sir. Yes, sir. B2 had same rank not equal to 4 twice. तो B2 के पास 2 रैंक सेम है और ये जो सेम रैंक है ये 4 नहीं है ना. और बाकी 2 डिस्टिंक्ट है. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. फर्स्ट यूज है, सेकंड यूज है. द सम टोटल ऑफ रैंक्स ऑफ एग्जैक्टली 2 बिडर्स वर सेम. टोटल में भी 2 सेम है, बट दिस सम वाज नीदर द हाईएस्ट और नॉट लोएस्ट. तो ये जो सम है ना, ये हाई भी नहीं है, ये लो भी नहीं है. ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. It is known that the sum of bids of bidder B3 was 11. चलो B3 का टोटल 11 दे रखा है और B4 का 10. ये भी बढ़िया है. बिडर B1 को कभी फर्स्ट रैंक नहीं मिली, इसको कभी फर्स्ट रैंक नहीं मिली है. In the same way, 2 other bidders did not get the same rank as their designated number in the 4 bids. इसका मतलब कौन समझाएगा? सर कि जैसे B2 या B3 है तो उनके पास 2 या 3, मतलब 2 ऐसे अदर बिडर्स भी हैं. जैसे B2 है तो B2 के पास 2 नहीं आएगा. अब इनमें से कोई 2 होंगे, इन 3 में से कोई 2 अदर ऐसे हैं जिनको उनकी डेजिग्नेशन वाली रैंक नहीं मिली. हो सकता है B2 को 2 ना मिला हो, B4 को 4 ना मिला हो या B3 को 3 ना मिला हो. इन 3 में से 2 के साथ ऐसा हुआ है. ये बात क्लियर है बच्चों? हाँ सर. अब कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और दिए इन्होंने. क्या क्या है? B2 की रैंक C3 के लिए कितनी थी? 1. और B3 की रैंक C4 के लिए भी 1 थी. B4 की रैंक C1 के लिए 3 थी. B4 की रैंक C1 के लिए 3 थी. एंड B4 की रैंक नहीं, B1 की रैंक C2 के लिए 3 थी. B1 की C2 के लिए 3 थी. B4 की रैंक और ओनली एक कार के लिए 2 थी. B4 की रैंक केवल 2 एक ही बार यूज होगा, वंस ओनली, पर वो C2 के लिए नहीं यूज होगा. ये भी यूज कर दिया. ओनली टॉप 4 बिड्स, टॉप 2 बिड्स फाइनल राउंड में जाएंगे. चलो ठीक है, डन. तो ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों. बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है. इस तरह के क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, केसेस हो सकता है इसमें बने. तो देखते हैं सबसे पहले किसको उठाना चाहिए. सर B4 अपन उठा सकते हैं, मतलब B4 कि उठा सकते हैं. 10 टोटल उठाना है. B4 को सम 10 करना है. अब हाँ. सम 10 1 करना 2 है. 4 3 यूज कर और चुका 2 हूं मैं एक बार. डेफिनेटली आएगा 2 एक बार पक्का आएगा. और अब और 2 का सेकंड पोजीशन पे मिलाकर नहीं मेरे को आएगा. सम 5 करना है.
तो द पॉसिबिलिटीज आर 2 3 और 1 4। तो 1 हाँ 1 2 4 3 इज नॉट अलाउड, क्यों? क्योंकि 2 एग्जैक्टली एक बार यूज हुआ है, हाँ। तो 1 4 ही होगा। तो दो केसेस बैठ गए कि C3 में एक बार 1 या C3 में एक और बार 4। अब ये सुडोकू फॉलो कर रहा है क्या ये? तो ये सुडोकू वर्टिकली फॉलो फॉलो कर रहा कर है। रहा है, वर्टिकली फॉलो होगा। वर्टिकली फॉलो ये होगा। कॉलम वाइज सुडोकू फॉलो कर रहा है। मतलब किसी को हाँ फर्स्ट रैंक दे दी, किसी ने C1 को फर्स्ट रैंक दे दी, तो किसी और को फर्स्ट थोड़ी माना जाएगा। सर तो रैंक्स वर्टिकल तो सबकी सुडोकू है। डिस्टिंक्ट ही होगी। तो मेरे को बताओ, ये B4 ने जो 1 रैंक दी होगी, ये कहाँ दी होगी? C2। C2 में आएगी। क्योंकि C2 पे। C3 C4 में दे नहीं सकता, है ना? हाँ और हाँ बाकियों में दो जो रैंक बची, इसकी सेकंड और फोर्थ बची है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 और /4 करके। ये 4 2 समझ में हाँ। आया? नेक्स्ट सर। यस सर। तो ये अपना क्लियर है C4 का, B4 का सॉरी। इसका इसकी जो फालतू की चीजें हैं ये हटा देता हूँ, तो काम ले चुके हैं अपन। ठीक है, अगला बोलो, अब क्या कंडीशन यूज करें? सर अब वो यूज कर सकते हैं ना, B4 यूज 2 वंस बट नॉट फॉर C2। अब मेरे को ये पता चल गया कि B2 ने 2 का भी यूज नहीं किया, B3 ने 3 का भी यूज नहीं किया। सर क्योंकि B3 बिठा सकता है अपन, क्योंकि देखो टोटल सुनो अपनी मेरी बात, एक 11 है पॉइंट था ना अपने ये वाला, पास। कि B4 ने तो 4 यूज कर लिया है, और इन तीन में से दो दो जने अदर्स B2 B3 ने हुए। अपना वैल्यू यूज नहीं किया हाँ था। तो इसका मतलब B2 ने 2 का भी यूज नहीं किया, B3 ने 3 का भी यूज नहीं किया। अब कोशिश करो, B3 का बिना, एक तो वैल्यू 1 है, बिना 3 यूज किए इन तीनों को 10 बनाना है, तो मेरे हिसाब से सर तो 4 4 2 ही हो सकता है। 4 हाँ 4 2 4 1 हाँ। और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी लग रही है नहीं। नहीं। है ना? तो इसमें तो मेरे हिसाब से 4 4 2 ही आएगा। हाँ, और ये बैठ जाएगा बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा ना बाई चांस, तो यहाँ का 2 हट जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। पर अभी वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। 4 4 2 सर बट इसका 1 तो फिक्स है ना। 1 तो फिक्स है, इसका 1 तो फिक्स है। सर B2 में C1 के केस में 1 आएगा बिकॉज C2 C3 C4 हैज ऑलरेडी गॉट देखो 1। हाँ सॉरी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बताता हूँ। C2 C3 C4 का 1 हो चुका है। अब C1 हाँ का 1 या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ, यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि B1 को 1 अलाउड नहीं है। B3 के पास आ नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो 1 आ ही नहीं रहा है, उसके पास तो 4 4 2 आ रहा है, तो इसका 1 यही आएगा। समझे? यस सर। और इनमें से एक ऐसा बिडर था जिसने केवल 2 और 3 यूज किया है, वो मेरे हिसाब से B3 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने तो 1 भी यूज कर रखा है। B4 हो B1 नहीं ही होगा। सकता, B2 हो नहीं B1 में सकता, 3 एक और बाद तो आएगा हाँ। B1 है जिसने केवल 2 और 3 यूज करा। ये बात समझ में आई? और C3 में 3 हो जाएगा है ना? B1 का। अब इसने केवल 2 और 3 यूज करा है। सर उससे फिर B3 के C1 में 4 आ जाएगा ना, अगर क्योंकि B1 C1 में 2 या 3 यूज करेगा, फिर हाँ, यहाँ ये 2 या 3 आएगा, पर 3 तो आ नहीं सकता है, 3 आ नहीं सकता, तो तो 2 ये आएगा, 2 फिर आएगा, B3 में 4 हो है ना? गया। तो ये 2 आ गया तो ये B3 4 हो बना। गया। हाँ। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो और आगे देखें अब और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज तो मैं एक बार इसको भी कर चुका हूँ सारा, और इसको भी कर चुका हूँ, सब कुछ एक बार तो मैंने समझ सर लिया क्या करना अगर है। B1 में 2 और 3 आएगा ना, और तो उसकी टोटल रैंक 10 होगी। अब एक और हाँ बहुत अच्छा पॉइंट। देखो बच्चों, एक बार बता दो मुझको, इस सारी रैंक्स का सम कितना होगा? सारी रैंक्स का सम सर 40 होगा ना। 40, क्योंकि हर राउंड में 1 2 3 4 मिल रहा है, और ऐसे 4 राउंड हुए, तो 40 आना चाहिए। उसमें से 21 जा चुका है। 10 भी जा चुका और है। सर B1 का टोटल 10 होगा क्योंकि वहाँ 2 इन और 3 दोनों भर को सकते हैं। मिलाकर मेरे को कितना करना है अब? 19। तो सर 9 और 10 ही होगा। क्यों तो 9 और 10? 3 3 बार नहीं आ सकता क्या उधर? 3 3 बार आ सकता है ना? सर कैसे फिर 11 हो सर सकता है ना B1 में। नीचे कैसे सुडोकू फॉलो होगा फिर? कहाँ पे नहीं होगा? सर अगर हम जैसे B1 में 2 बार 3 और रख देते हैं अभी, तो फिर हम हाँ नीचे कहीं नहीं रख पाएंगे ना। अगर मैंने C3 में भी 3 रख दिया,
तो चलो मतलब मैं मैं एक बार रख ही देता हूँ, रुको रुको लो, यहाँ बोल रहे यहाँ भी 3 रख दिया, यहाँ भी 3 रख दिया। हाँ, अब सर मैं नीचे रखूंगी तो मेरा तो वो वर्टिकली कर ही नहीं सकती, वो फॉलो ही नहीं होगा। वर्टिकली कहाँ कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी दीक्षा, एक भी जगह 3 का कहीं और दिख रहा है, 3 के नीचे 3 है ना। पर सर B2 में 2 तो यूज नहीं हो सकता, तो फिर हम मतलब 4 यूज करेंगे वहां। देखो अब मैं क्योंकि समझा वहां देता हूँ इसको, अब मैं खत्म कर देता हूँ इसको, रुक जाओ मेरी बात। अब सुनो, मैं एक बार के लिए मान रहा हूँ यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 हाँ होगा, हाँ सर। तो यहाँ पे 2 तो यूज हो नहीं सकता ऊपर, हम्म। यहाँ तो 3 आएगा। और आप हाँ सर बोलते हो टू सर मैं समझ गई। दूसरा केस ले लो, तो दूसरा ले लेता हूँ, यदि मैं इसको 2 मान लेता हूँ तो भी ऊपर 2 नहीं आ सकता, तो सर एनीवेज ऊपर 3 ही हाँ आएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये समझ आ गया, डन, ठीक है। ये समझ में आया, डन है। चलो सर अब एक पॉइंट और सर, क्या ये बोलो, C2 वाली जो वर्टिकल लाइन है ना, क्या बोल रहे हो। इसमें ये जो C2 वाली लाइन है ना, C2 वाली, हाँ हाँ, इसमें 1 3 आ चुका है और B2 में 2 नहीं आएगा, तो वहाँ 4 ही आएगा। हाँ सर। B2 में 2 नहीं B2 में आएगा। अलग अलग ही आएगी, डिस्टिंक्ट रैंक्स। हाँ, और तो 2 जो 1 नहीं 1 दो सकता बार आ B2 चुका में। है ना, 2 तो बोला 1 नहीं। तो आ नहीं सकता है, 2 आएगा नहीं, है ना, 3 भी नहीं 3 आ सकता। की जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, ये बोल रहे हो। पर यस सर सर। हाँ सर उसने भी 4 ये आएगा बोला तो था फिर ना, B3 में रेस 2 दो हो जाएगा। डिस्टिंक्ट होगी। सर हम 4 नहीं रख सुनो सकते, सुनो, 4 एक 3 एक एक रखना करके पड़ेगा। एक करके करते हैं। जो मैंने ये 4 वैल्यू फिल की है ना अभी, हम्म। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 1 कर नहीं सकता, नहीं, 2 भी नहीं तो कर इसमें सकते। अलाउड नहीं है। 3 ऊपर आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 ही आएगा, और यहाँ पर 4 आ सर गया तो C4 ये में 2 हो गया, और ये 2 हो गया तो ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया तो नीचे वाला 4 कट गया। तो ये 2 हो गया, सर अब हम और ये C4 जो 2 हो गया B2 तो का ये 4 हो गया, है ना। C4 है। हाँ। अब देखो, अब यहाँ 1 2 3 4 हो चुका है, हर हर कॉलम में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब बैठ रहा है। और सर B2 में अभी C4 अब में B2 3 में है। यहाँ पर एक 3 वैल्यू है, आएगा। और 2 आ नहीं सकता, 1 आ नहीं सकता, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 ही 40 आएगा। इसका सम हो गया 10, 10 इसका सम हो गया 9 9। हाँ 9, और हो यही गया। करना था अपन को। सर और बैठा तो यही था एग्जैक्टली, बट पता नहीं 3 क्वेश्चंस क्यों गलत हुए लास्ट के। बताओ, अभी डिस्कस कर लो, नहीं, लास्ट का एक ही क्वेश्चन रह गया सर। बोलो बोलो। मेरे तो 2 हुए ना। हाँ तो बोल दे। If two bidders won the auction for 2 cars each, यही वाला, हाँ सर। देखो अब ढंग से समझना, तो ये वाला सेट पहली बात तो इजी कैटेगरी का था, इसको करना ही करना चाहिए था। कार 1 का ऑप्शन किसने जीता है, B1 और B2 ने। हाँ। टॉप 2 लेते हैं ना अपन, कार 2 का यस सर। ऑप्शन किसने जीता है, B3 और B4 ने। कार 3 का ऑप्शन जीता है B2 और B2 और B4। B4 ने, और कार 4 का जीता है B1 और B3 ने। If two bidders won the auction for 2 cars each, ऐसे कौन से 2 बिडर हैं जिन्होंने 2 कार का ऑप्शन जीता है। B2 2 बार आया है, B3 भी 2 बार हाँ आया है, B4 भी 2 बार आया है, B1 भी 2 बार आया है, सभी 2 2 बार आया है। सर क्वेश्चन नंबर इफ 2, अच्छा हाँ ठीक है। 14 वाला देख रहा हूं मैं, हाँ 14 वाला उसका। है ना। तो then which of the following statement must be true? If two bidders won the auction for 2 cars each, अच्छा अभी तक तो ये पहुंचे थे, जीतेगा कौन वो वाली बात है ना। इन दोनों में से कौन जीता है। अब ये बोल रहा है कि कोई से 2 बिडर आगे पहुंचे हैं, और पहला द टू बिडर्स मस्ट बी B2 एंड B3, B2 और B3 होने चाहिए। अरे क्यों होने चाहिए, मैं यहाँ से B1 को जितवाऊंगा, यहाँ से भी B1 को जितवाऊंगा, यहाँ से B4 और B4, तो पहला गलत हो गया। ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि B2 और B3 होने चाहिए, गलत कर दिया इनको अपन ने प्रूव। अरे ये समझ में नहीं आ रहा क्या, भाई ये B1 B2 पहुंचे थे ना आगे, तो मैं तो B1 को जितवा रहा हूँ,
हेलो, यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। अब आ रही है सर आवाज, पहले नहीं है आ ना? रही थी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब बेटा जितवाना कौन है, ये कार 1 के लिए 2 बिडर्स पहुंचे आगे B1 B2, पर जीतेगा कौन, वो अपने हाथ में है। हाँ तो ये बोल रहा है B2 और B3 जीतेंगे। अरे क्यों जीतेंगे यार, समझ गए? यस सर। फिर अगला इन्होंने बोला एटलीस्ट वन आउट ऑफ B1 एंड B4 मस्ट बी वन ऑफ द टू बिडर। B1 या B4 में से एक को तो पहुंचाओ। मैं तो यहाँ से B2 को पहुंचाऊंगा, यहाँ से B3 को, यहाँ से B2 को, यहाँ से B3 को। लो, दोनों ही नहीं आए। सेकंड वाला हाँ भी गलत हो गया। यस सर। थर्ड वाला इन्होंने आंसर दे रखा है। फोर्थ वाला आता सर हूँ C4 में कि आपने किसको जितवाया? नहीं, रुको एक सेकेंड बेटा। फोर्थ वाला कि जो ऑप्शन था ना C3 का, वो B3 या B4 ने जीता होगा। क्यों जीता होगा? मैं तो B2 को जितवाऊंगा, यहाँ से हाँ B2 को जितवाऊंगा, यहाँ से B3 को जितवाऊंगा, ये B3 को। तो क्यों होगा यहाँ पे? ये भी गलत हो गया। तो वैसे तो सी ऑप्शन मेरा आंसर बैठ ही गया, पर फिर भी सी ऑप्शन भी चेक करेंगे। फॉर B3 टू बी वन ऑफ द टू बिडर्स, यदि B3 उन दो बिडर्स में से एक है, इसका मतलब यहाँ से तो B3 पक्का जीता है और यहाँ से भी B3 पक्का जीता है। तो फिर यहाँ से बच्चों, यहाँ से केवल B1 को जितवाने का, किसको, B2 को जितवाने का ऑप्शन है अब, क्योंकि दो दो बिडर्स थे ना जिन्होंने दो दो बेट जीती हैं। हाँ द ऑप्शन मस्ट हैव वॉन बाय द हाईएस्ट रैंक बिडर फॉर 3 आउट ऑफ 4 कार। इसमें कौन जीता है हाईएस्ट रैंक? B1 की हाईएस्ट थी या B2 की हाईएस्ट थी? B2 की। ये सेकंड रैंक वाला जीता है। C2 के लिए B3 B4 में कौन हाईएस्ट था? C2 के लिए B3 और B4 में B4 हाईएस्ट था, तो ये भी 2 वाला जीता है। सर, ये समझ नहीं आ रहा। वरुण, ये समझ में आया कि ये बिट्स लगी है, अब ये B1 B2 में कोई भी जीत सकता है। ये समझ में आया? बिल्कुल। हाँ इसमें आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया, ठीक है। अब ये ऐसा बोल रहा है, जो क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है इफ टू बिडर्स वॉन द ऑक्शन फॉर 2 कार्स ईच। 4 गाड़ियां है ना, हाँ एक बिडर है जिसने 2 जीती हैं, एक बिडर है जिसने 2 जीती है, मतलब कुल मिलाकर ये चारों गाड़ियां 2 बिडर्स ले गए, 2-2 करके। बिल्कुल सर। अब समझ गए? हाँ और ये ऐसा बोल रहा है कि B3 उनमें से एक बिडर है। तो B3 कहाँ कहाँ आ रहा था, मतलब C2 को B3 ले गया, कार 2 को B3 ले हाँ गया, और कार बिल्कुल। 4 को भी B3 ले गया। हम्म, हाँ अब यदि मैं इस कार को B4 को जितवा देता हूँ, कार 3 को, तो कार 1 को B4 को जितवा सकता हूँ क्या? वो तो है ही नहीं। तो इनकी हाँ जो कंडीशन थी ना कि दो दो गाड़ियां करके गई हैं, दो दो गाड़ियां करके, वो गलत हो जाएगी। हाँ तो इसका मतलब मेरे को कार 1 को किसको जितवाना पड़ेगा अब? B2 को, B2 को। क्योंकि यहाँ भी मेरे को B2 मिल जाएगा। तो 2 गाड़ियां B2 ले गया, 2 गाड़ियां B3 ले गया। अभी समझ में आया? यस सर। तो ये बोल रहा है कि इन चारों केसेस में से 3 केस वो है जिसमें ज्यादा बोली वाले लगाने वाले को गाड़ी मिली है। अब मेरे को बताओ, कार 1 की ज्यादा बोली किसने लगाई थी? कार बनी थी। B2 ने, हाँ और B2 ही जीता है। हाँ कार 2 की ज्यादा बोली किसने लगाई थी, B3 ने या B4 ने? B4। B4 पर जीता B3 है, सेकंड वाला जीत गया। हाँ कार 3 की B2 और B4 में ज्यादा बोली किसने लगाई थी? B2। और कार 4 की? B3 ने। तो इन 4 में से 3 गाड़ियां ज्यादा बोली लगाने वाले को ही मिली है, हाँ वही बोला गया था। हाँ सर। हाँ वो हाँ सर, ऑप्शन ही अलग अजीब सा, समझ ही नहीं आया था ये क्या बोल ऑप्शन रहे हैं। समझने में डिफिकल्ट था, पर अभी क्लियर हुआ कि ऐसे बोला है हाँ कि यदि सर। B3 जीता है ना गाड़ी, तो इसका मतलब 4 में से 3 गाड़ियां ज्यादा बोली लगाने वालों को मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है। ठीक है हम्म। क्या? हाँ यस सर। सर। तो ये 3 सेट खत्म होते हैं अपने।